नमस्कार, स्वागत है आपका डेली ट्रेंड न्यूज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। आरक्षण के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पुलिस ने हटाया हिरासत में कई प्रदर्शनकारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर जाति आधारित आरक्षण के विरोध में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा किया। पुलिस और आरएएफ ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नीति और शासन सुधारों को रेखांकित करते हुए कहा कि 40,000 से अधिक अनुपालन हटाए गए और 1500 से ज़्यादा पुराने कानून खत्म किए गए। उन्होंने परमिशन राज से बदलती व्यवस्था और भारत की विकास क्षमता का भी जिक्र किया। शरीर में 200 छर्रे, गवाई आंख की रोशनी, पीड़ित साहिल की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज। एफआईआर में क्या कहा? जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान प्लेट गन से युवक के घायल होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्लेट गन चलाने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ पहली प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कर ली। सीमा सुरक्षा, भारत नेपाल के बीच व्यापक सहयोग पर बनी सहमति। आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयास। दोनों देशों ने सीमा पर आपराधिक गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए पहले से चले आ रहे प्रयासों की समीक्षा की। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में नया मोड़, शिबू सोरेन के गांव से शुरू होगी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। मुश्किल में सरकार, झारखंड में परीक्षा विवाद के बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। उन्होंने 24 अगस्त से शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा निकालने की घोषणा की। अखिलेश, मायावती और अपर्णा समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट। यूपी चुनाव से पहले सुरक्षा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और अपर्णा यादव समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। मैं 10, 20, 50 दिन 6 महीने यही बैठूंगा, जब डीसीपी से सचिन शर्मा से भिड़ गए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिल्ली पुलिस अधिकारी के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह पुलिस अधिकारी के सामने एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति में धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं। बिहार में कोसी नदी पर हाई डैम का डीपीआर जल्द, सम्राट चौधरी के कहने पर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने की मांग कही। कोसी नदी पर हाई डैम का डीपीआर जल्द बनेगा। सीएम ने कोसी मेची लिंक परियोजनाओं के लिए केंद्र से फंड मांगा। बिहार में 22 से भारी बारिश का दौर, 4 दिन झमाझम बरसेगा मानसून, उत्तर से दक्षिण तरफ बारिश का दौर। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार में झमाझम बरसात की संभावना जताई। 22 से 26 अगस्त तक अलग अलग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तर से लेकर दक्षिण बिहार तक मानसून गतिविधियां तेज रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी राजनीतिक चुनावी तैयारियों को मजबूती देने के लिए उद्देश्य से मेरठ मंडल में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया। पार्टी आलाकमान ने वरिष्ठ पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में व्यापक संशोधन करते हुए जिले और मंडलों के प्रभारियों की नई रूपरेखा तय की। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य संगठन को धरातल पर और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाना है। इस बड़े फेरबदल के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ सपा नेता मुनकाद अली के प्रभाव क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 18 साल के एक युवक की आईफोन की जिद और उसकी किस्त ईएमआई न चुका पाने की हताशा ने उसे हंसते खेलते परिवार को मौत के मुंह में ढकेल दिया। दरअसल 18 साल के कुणाल ने आईफोन तो खरीद लिया, लेकिन उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहा था। छत्रपति संभाजीनगर पुलिस के मुताबिक इस बात को लेकर कुणाल का अपने परिवार से झगड़ा हुआ और आखिरकार यह एक बड़ी त्रासदी में बदल गया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक पहाड़ी की चोटी पर से कुणाल और उसके माता पिता के नीचे खाई में गिरने की आवाज आई। बिहार सरकार ने सांसदों और विधायकों समेत जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों के व्यवहार और प्रोटोकॉल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
झारखंड हाई कोर्ट ने जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत में चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद की अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआई को दस्तावेज हासिल करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से समय मांगा और बताया कि उसके पास केस से संबंधित अभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। त्योहारों से पहले चीनी की तेजी से बढ़ती कीमतों से चिंतित सरकार कीमतों पर नियंत्रण के लिए 3 स्तरों पर काम कर रही है। बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयात का सहारा लिया जा रहा है, तो जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा लगाने के साथ निगरानी बढ़ा दी गई है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने को सस्ती और अराजक राजनीति बताया। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद दोनों ने इस धरने को ड्रामा करार देते हुए कहा कि यह वंदे मातरम के मुद्दे पर घिरी कांग्रेस सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में भाजपा जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान सभी तरह की हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति का हवाला दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको यह खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।